So, hello students, welcome to the 13th lecture of plumbing services for chapter domestic drainage। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि लेइंग एंड ज्वाइनिंग ऑफ सीवर्स के बारे में, उनकी हैंडलिंग के बारे में, ठीक है। तो सीवर्स को हम कैसे हैंडलिंग करते हैं, ठीक है, उसको कैसे ज्वाइनिंग करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मैन होल्स के बारे में, ठीक है। तो मैन होल्स क्या होते हैं? मैन होल्स ये क्या होते हैं और इनका पर्पस क्या है। तो जैसे कि ये सीमेंट कंक्रीट या आरसीसी कंक्रीट का बनाए जाते हैं अंदर से, ठीक है। जो इसका डाउन अर्थ होता है वो आरसीसी कंक्रीट या सीमेंट कंक्रीट का बनाया जाता है, और जो साइडों में जो है ब्रिक्स की जो है एक लेयर बना दी जाती है, ठीक है। उसके अंदर डग या खड्डा खोद के एक जो है ब्रिक्स या उसकी लेयर बना दी जाती है और उसको सीमेंट से जो है प्लास्टर कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसके ऊपर सीमेंट का जो है लेप कर दिया जाता है, और उसके बाद उसके अंदर आयरन के जो है स्टेप्स बना दिए जाते हैं, और उसके अंदर से जो है ताकि जो है पाइप के अंदर जो जितना भी गटर में जितना भी पानी वो है इकट्ठा हो सके, या उसको आगे जो है पाइप्स के जरिए जो है आगे उसको जो धकेल दिया जा सके, ठीक है। तो ये इट इज एन ओपनिंग, इट इज एन ओपनिंग, इट इज एन ओपनिंग constructed in a sewer, constructed in a sewer line, in a sewer line for the purpose of permitting a man to enter in the sewer। तो क्या कहते हैं, ये एक ओपनिंग कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। खुला जो ओपनिंग कंस्ट्रक्टेड जो सीवर होता है, लाइन होती है, ठीक है, जो कि जिसमें कि आदमी जो है खुलने में जो है उसके अंदर जाके उसकी सफाई कर सकता है, उसकी इंस्पेक्शन कर सकता है, ठीक है, और आसानी से जो है हो जाती है, ठीक है। इसका ये मकसद यही है। दिस आर ओपनिंग कंस्ट्रक्टेड, these are opening constructed on the alignment of a sewer line, on the alignment of a sewer line, ठीक है। तो ये एक ओपनिंग कंस्ट्रक्शन होती है इसकी, ठीक है, ऑन अलाइनमेंट, ठीक है। पूरी अलाइनमेंट के जो हिसाब से उसको जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है, उसको जो है बनाया जाता है, ठीक है, सिविल लाइन में, ठीक है। उसके बाद आ गई लोकेशन ऑफ मेन होल्स। तो लोकेशन क्या क्या लोकेशन रहती है मेन होल्स की, उसके बारे में नेक्स्ट आ गया अपनी लोकेशन ऑफ मैन होल्स। तो मैन होल्स आर जनरली लोकेटेड, मैन होल्स are
generally located. Number 8 at the junction of main and branch sewer line ठीक है। तो ये उसको जो है जोड़ने के लिए मेन को, ठीक है, मेन जो पाइपलाइंस की जो मेन आती है और उसकी जो शाखाएं अलग अलग जो है बढ़ जाती हैं, उन सीवर लाइंस को जो है जोड़ने में काम करता है मैनुअल्स, ठीक है। एट सफिशिएंट डिस्टेंस वेरिंग, नंबर 2 एट सफिशिएंट डिस्टेंस वेरिंग, ठीक है। इसका सफिशिएंट डिस्टेंस होना चाहिए कितना, फ्रॉम 50 मीटर टू फ्रॉम 50 मीटर टू 200 मीटर, 50 मीटर टू 200 मीटर if length is straight, if length is straight, ठीक है। यदि लेंथ स्ट्रेट हो तो इसका जो है डिस्टेंस क्या रखा जाता है, 50 मीटर से 200 मीटर के बीच में इसका जो है डिस्टेंस रखा जाता है, ठीक है। एट ऑल चेंजेस, नंबर 3 एट ऑल चेंजेस of direction and sizes, of direction and sizes, ठीक है। साइज और डायरेक्शन के हिसाब से जो है इसमें जो है सभी चेंजेस हो, जहाँ पे चेंज करना हो उसके लिए क्या रखा जाता है, ये मेन होल्स को जो है प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है, प्रेफरेंस। एट ऑल चेंजेस ऑफ ग्रेडियंट्स, नंबर 4 एट ऑल चेंजेस ऑफ ग्रेडियंट्स, ठीक है। सभी प्रकार के जितने भी ग्रेडियंट्स हैं, ठीक है, जो भी अपने जैसे लाइन हो गया, सीधी का हो गया, ठीक है, उस प्रकार के जो उनमें चेंजेस लाने के लिए, तो उसके लिए भी क्या किए थे, मैनुअल्स है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अपना फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग मैनुअल्स। तो ये था मैनुअल्स की लोकेशन के बारे में। जैसा कि हमने पढ़ा है कि मैनुअल्स के बारे में वो एक ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग कंस्ट्रक्टर मैनुअल्स है, ठीक है, ऊपर से खुला होता है, ठीक है, जिसके अंदर बैठ के आदमी या अंदर जाके उसको जो है अच्छे से सफाई कर सकता है, ठीक है, उसकी इंस्पेक्शन कर सकता है, ठीक है, उसके अंदर वर्क कर सकता है, ठीक है। और ये पानी के लिए भी अलग अलग जो है पाइप्स के जरिए जो है पाइप्स को इधर से पाइपलाइन जो है मैनी पाइपलाइंस को जो है बहुत सारी जो है उसको बिछाने के लिए भी, ठीक है। तो ये मेन होल्स का जो प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट आ गया अपना फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग मेन होल्स। तो क्या क्या फंक्शंस होते हैं कि मेन होल्स को जो प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ गया फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग मेन होल्स।
नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ providing manholes। ठीक है भाई, कौन कौन से फंक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं? द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग मैनहोल्स, पर्पज ऑफ providing manholes are as, ठीक है, कौन कौन से है भाई? नंबर 1 फॉर द वेंटिलेशन ऑफ सीवर, नंबर 1 फॉर द वेंटिलेशन ऑफ सीवर। ठीक है, उसमें जो है ताजी हवा या हवादारी बनी रहे, उसमें जो है दुर्गंध वगैरह ना हो, इसी पर्पज से जो है जो खुला डुला जो है मेन होल्स बनाया जाता है। ठीक है, ताकि उसमें जो है शुद्ध हवा या हवा आती जाती रहे और उसके अंदर दुर्गंध ना हो, ठीक है, स्मेल वगैरह ना आए। तो वेंटिलेशन पर्पज के लिए भी इसको जो है सीवर लाइन को रखा जाता है। नंबर 2 फॉर लेइंग द सीवर लाइन इन कन्वेंशियल लेंथ, फॉर लेइंग द सीवर लाइन, फॉर लेइंग द सीवर लाइन इन कन्वेंशियल convenient length। ठीक है, तो जो सीवर लाइन को जो है ज्यादा लेंथ में है ना ले जाने के लिए भी मेन होल्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ज्यादा लंबी जो है लेंथ की जो है पाइप जो है नहीं बिछाई जा सकती, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती है, तो इसीलिए जो बीच में जो है बीच में तो वो टुकड़े करके बीच में जो है लेंथ रख के तो मेन होल्स को जो है बीच में बनाया जाता है। और इससे जो क्या होता है कि जो है उसकी जो है काफी दूरी तक जो है हम जो है पाइप लाइन्स को जो है बिछा सकते हैं। ठीक है, मेन होल्स के द्वारा। तो उसकी जो है सफाई करने में भी और उसको जो है कोई बीच में सीवर लाइन की प्रॉब्लम्स आ गई, उसमें भी जो है ये बहुत जो है महत्व देती है। ठीक है, तो इसके लिए भी किया जाता है। नंबर 3 फॉर पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग ऑफ सीवर। ठीक है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, फॉर द पर्पज ऑफ inspection and cleaning of सीवर लाइन या सीवर। ठीक है, तो जो है सीवर या सीवर लाइन की जो है इंस्पेक्शन करने के लिए और क्लीनिंग करने के पर्पज से भी जो है मेन होल्स को जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, मेन होल्स रखे जाते हैं। तो नेक्स्ट आ गया अपना नंबर 4 टू अलाउ द ज्वाइनिंग ऑफ सीवर। नंबर 4 टू अलाउ द ज्वाइनिंग ऑफ सीवर jointing of सीवर। ठीक है,
जॉइंटिंग ऑफ सीवर और अलाइनमेंट और चेंज इन और अलाइनमेंट और चेंज इन alignment or change in the direction in the direction or both। ठीक है, तो ये क्या करने के लिए इसको जो है सीवर की जो है अलाइनमेंट जो है, ठीक है, जो पाइप्स बिछाई जाती है उनको आपस में ज्वाइंट करने के लिए सीवर को, ठीक है, आपस में ज्वाइंट करने के लिए या उसकी जो डायरेक्शन चेंज करने के लिए, ठीक है, उसके सीवर लाइन के लिए डायरेक्शन किसी भी साइड जो हम कर सकते हैं, ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए या दोनों भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन हॉल्स का जो इसी यही फंक्शन है प्रोवाइडिंग करने के लिए, ठीक है। तो मेन हॉल्स को इसी करके प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अपना फॉर ज्वाइनिंग ऑफ सीवर, नेक्स्ट भी सेम ही है, फॉर ज्वाइनिंग ऑफ सीवर, फॉर ज्वाइनिंग ऑफ सीवर or joining of sewers in case of change in direction of sewer, in case of change in direction of sewer। तो क्या है भाई, तो सबसे पहले था जो हमने पढ़ा कि द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग मैनहोल्स आर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले था फॉर द वेंटिलेशन ऑफ सीवर्स, ठीक है, उसमें जो है स्मेल वगैरह ना हो, ठीक है, दुर्गंध वगैरह कि नौबत ना आए, तो वेंटिलेशन प्रोवाइड करे, जो खुला डुला हो, ठीक है, तो उसके लिए भी यह मैनहोल्स का प्रयोग किया जाता है। फॉर द लेइंग ऑफ द सीवर लाइन कन्वीनियंट लेंथ, ठीक है, तो जो है उसकी जो है लेंथ प्रोवाइड कराने के लिए, प्रॉपर लेंथ प्रोवाइड करवाने के लिए जो लंबी लेंथ होती है, ठीक है, उसमें जो है क्या हो जाता है, उसमें तो इंस्पेक्शन का या उसके अंदर जो है उसको बंद होने का खतरा रहता है, ठीक है, तो उसको जो है थोड़ी थोड़ी जगह पे यानी कि डिस्टेंस दे देके तो लेंथ उसकी जो है पाइप्स को जो है रखने के लिए, तो जो है ये मेन होल्स का जो है बीच बीच में प्रयोग किया जाता है। फॉर द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग ऑफ सीवर लाइन, ठीक है, इंस्पेक्शन करने के लिए सीवर्स की, ठीक है, मेन होल्स को जो है अच्छे से जो है इंस्पेक्शन हो जाती है, उसकी साफ सफाई अच्छी हो जाती है, ठीक है, सीवर्स में, तो इसी करके जो है बीच बीच में जो है मेन होल्स जो है रखे जाते हैं, ठीक है। तो अलाउ द जॉइंटिंग, ठीक है, ज्वाइंट करने के लिए सीवर्स को उसके अलाइनमेंट के लिए, ठीक है, उसके अलाइनमेंट सही हो जाए सीवर्स की, ठीक है, और चेंज इन डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जो है हम उसको रखने के लिए उसी पर्पज से जो है हम मेन होल्स को जो है रखते हैं। तो फॉर ज्वाइनिंग ऑफ सीवर्स इन केस ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ सीवर, तो उसकी जो है सीवर्स की, जैसे कि पहले आ गया कि डायरेक्शन जो है उसकी जो चेंज करने के लिए सीवर्स को जो है ज्वाइनिंग करने के लिए उसको आपस में जोड़ दिए जाते हैं, जोड़ने के लिए जो है मेन होल्स का जो है मेन प्रयोग किया जाता है। तो ये थे फंक्शंस ऑफ प्रोवाइडिंग मेन होल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ मेन होल्स, ठीक है। तो ये आज के लिए नहीं, जैसे कि हमने पढ़ा कि मेन होल्स में विभिन्न प्रकार के जो है कास्ट आयरन फ्रेम्स और कवर्स से इसको जो है ऊपर से ढक दिया जाता है, ठीक है, ताकि जो है किसी प्रकार की जो उसके अंदर जो है उसको दुर्गंध वगैरह ना आए या उसको उसके अंदर जो है भी ऊपर से जो है कोई भी चीज जैसे ट्रक वगैरह या कोई किसी प्रकार की ट्रांसपोर्टेशन वगैरह
जाने के लिए उसको जो है कास्ट आयरन के जो है फ्रेमवर्क से ढक दिया जाता है, ठीक है। और इसकी जो है पाइप की थिकनेस है, ठीक है, वो जो है सफिशिएंट रखी जाती है ताकि जो है उसके अंदर से जो किसी प्रकार की जो दुर्गंध वगैरह या किसी प्रकार की स्मेल वगैरह ना आए। तो इसी पर्पज से जो है मेन वॉल्स को जो है तैयार किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।